Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn a new concept of Cell Tax Act 1990. जैसे कि आप जानते हैं कि पीछे जो जितनी भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं उसमें हर एक नई डेफिनेशन हमने दी है सेल टैक्स एक्ट की। तो उसके हवाले से आज जो हम मौजू उठा के आए हैं आपके लिए वो है बोर्ड। लगता तो बिल्कुल सिंपल है कि बोर्ड एक छोटी सी डेफिनेशन और छोटा कंसेप्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम छोटे छोटे कंसेप्ट को छोड़ कर ही बहुत से एमसीक्यूज मिस कर देते हैं। फिर हमने क्या होता है कि टेस्ट में हम उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं छोटे और आम कॉमन क्वेश्चंस को, और हम सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को ही पढ़ते हैं जो हमें आती हैं और हम उनको ही रिपीट करते हैं। हम छोटे से फ्लॉज को छोड़ जाते हैं। तो उसी वाले से आज जो कंसेप्ट है, आज जो डेफिनेशन है वो बोर्ड की। तो आए चलते हैं बोर्ड को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें से कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं या बन सकते हैं। देखें, दिखने में व्हाट इज़ बोर्ड बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, रेज हो सकते हैं या एग्जामिनर जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। देखें, बोर्ड का मतलब है, बोर्ड मीन्स द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कहीं भी इंस्पेक्टर लैंड में जब भी वर्ड बोर्ड का जिक्र हो तो उसका मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब देखें, इसकी डेफिनेशन उन्होंने जो एक्ट में दी है, बोर्ड मीन्स द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। देखें, इस्टेब्लिश किस जो सेक्शन तहत हुआ है ये और कौन से एक्ट में हुआ है, वह सेक्शन 3 के तहत कौन से एक्ट में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। अब देखें, क्वेश्चन जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है बच्चा एग्जाम में, जल्दी करता है, सोच समझता नहीं है और बहुत जल्दी ऑप्ट करके मार्क कर लेता है। तो वो कैसे गलतियां करता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसके बाद आपको ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। डेफिनेशन नो डाउट बहुत इजी है, इसकी कुछ है ही नहीं। उसने डायरेक्ट एक रेफरेंस दिया है कि अंडर सेक्शन 3 जो एस्टेब्लिशमेंट हो बोर्ड की उसको हम बोर्ड कहते हैं। अब देखें, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पे बन सकता है, बोर्ड मीन्स द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 डैश ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। तो इधर इसने एक ब्लैंक छोड़ के क्वेश्चन डाल देने के 4 3 2 नन ऑफ दिस, तो आपने 3 पे मार्क करना होगा। बोर्ड मीन्स द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानब। देखिए, बोर्ड मीन्स द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ डैश। यहाँ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होके क्या समझते हैं कि भाई हमने ये कहाँ पढ़ी थी, सेल टैक्स एक्ट में पढ़ी थी या हमने फेडरल एक्साइज एक्ट में पढ़ा या इनकम टैक्स में पढ़ा। तो अगर मिसाल के तौर वो लास्ट दिन पे सेल टैक्स एक्ट पढ़ के जाते हैं, तो अगर ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, बोर्ड मीन्स द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ डैश, तो वो फ़ौरन से सेल टैक्स एक्ट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने क्या क्लिक करना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2007, ना कि फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो इसलिए ये बहुत ही एक टेक्निकल आंसर इन्होंने दिया है क्वेश्चन का भी, तो क्वेश्चन भी टेक्निकल दिया है तो आंसर भी टेक्निकल दिया। इसी वाले से मैं आपको कहता रहता हूँ कि मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं करता, लेकिन मैं आपको टेक्निक्स भी देता हूँ कि एक क्वेश्चन कैसे मालूम किया, पूछा जा सकता है, रेस किया जा सकता है, एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। तो इसी वाले से अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर कंसेप्ट क्लियर कर सकें और टेक्निक सीख सकें कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर किसके, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू में, तो आप काइंडली लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हम इंशाल्लाह हर एक कंसेप्ट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज एक्ट को कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।